न तो संसार में किसी से भी पूछो कि भैया तुम इतनी मेहनत करते हो, इतनी चिंता करते हो, किस लिए करते हो, भाग दौड़ करते हो, मेहनत करते हो, क्यों करते हो? तो क्या कहेगा कि भाई कमाने के लिए करते हैं, हमारे पास जो है वो बना रहे, धन संपत्ति आदि, और जो नहीं है वो हमको प्राप्त होता रहे, इसके लिए। तो फिर उससे पूछा जाए कि तुम कमाना क्यों चाहते हो? सारी उहापोह तो कमाने के लिए, तो कमाना क्यों चाहते हो? तो कहेगा ये कोई पूछने की बात है? अरे कमाएंगे नहीं तो क्या खाएंगे, सुविधा के सामान कैसे इकट्ठे करेंगे? तो सुख सुविधा से रहने के लिए हम धन कमाना चाहते हैं, जो है वो बना रहे, इसके लिए चाहते हैं। फिर उससे पूछा जाए कि तुम सुख सुविधा, बढ़िया भोजन, बढ़िया वस्त्र, ये सब क्यों चाहते हो? वो कहेगा ये कोई पूछने की बात है? अरे ये सब हम जीने के लिए करते हैं, जीवित हैं तो भोजन भी चाहिए और आराम भी चाहिए, सब चीज चाहिए। तो बोले खाने के लिए कमा रहे हो, जीने के लिए खा रहे हो, तो ये और बता दो कि जी क्यों रहे हो? जय हो। कब तक जी रहे हो, क्यों जी रहे हो? तो क्या कहेगा, भैया जब तक ये शरीर है तब तक जी रहे हैं, जब मृत्यु आ जाएगी तो जीना खत्म हो जाएगा। तो अर्थ क्या हुआ कि खाने के लिए कमा रहे हैं, जीने के लिए खा रहे हैं, अब मरने के लिए जी रहे हैं। ये तो बड़ी हंसी की बात हो गई कि लोग मरने के लिए जी रहे हैं क्या? माने सारी आफत कब तक की है? जब तक ये शरीर है। तो सब काम मरने के लिए हो रहा है? बोले नहीं, इसलिए तो मानव देह की इतनी महिमा नहीं गाई गई। ग्रंथों में कथा है कि एक बार सब पशु पक्षी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सब योनि बनाई हैं, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के शिकायत करी कि महाराज आपने हम सबको भी बनाया और मनुष्य को भी बनाया, अब मनुष्य जाति हम पशु पक्षियों पर बड़ा अत्याचार करती है। बोले क्या? घोड़े ने कहा महाराज आपने तो मेरे पीठ पर एक आदमी के बैठने की व्यवस्था करी, एक आदमी बैठ के घुड़सवारी करे, चलो ठीक है, आपने मेरी पीठ ऐसी बनाई, एक आदमी बैठ जाए, दो आदमी बैठ जाए। और इंसान ने क्या बनाया? बोले इंसान ने तांगा बना दिया। आपने तो एक बैठने की व्यवस्था करी थी, तांगे में 10-20 बैठ जाए, तो मेरा शोषण होता है। फिर बकरे ने शिकायत करी, भेड़ ने शिकायत करी, बोले महाराज आपने मेरे शरीर पे इतने रोम बनाए कि सर्दी न लगे मुझे, पर ये इंसान सब मेरे ऊन को उधेड़ लेता है, अपने लिए स्वेटर बना लेता है, गर्म कपड़ा बना लेता है, मेरा शोषण करता है मनुष्य। फिर बकरी रोती हुई पहुंची, बकरा रोता हुआ पहुंचा। भेड़ को कहा तेरे तो शरीर के रोम ही मूड़ता है, मनुष्य मुझे तो ही पूरा ही मूड़ के खा जाता है। तो सब पशु पक्षियों ने ब्रह्मा जी से शिकायत करी कि हमारा सृष्टि में शोषण बहुत होता है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मनुष्य को भी बुलाते हैं। मनुष्य भी पहुंचा। तब ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? मनुष्यों ने भी अपनी बातें कही। पशु पक्षियों ने ब्रह्मा जी को कहा महाराज सबसे जाते तो हम ही लोग सृष्टि में काम आते हैं, और फिर भी सारे ग्रंथों में यही लिखा है कि मानव देह बड़ी अमूल्य है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा।
ये कहीं नहीं लिखा कि बड़े भाग पशु का तन पावा। तो ऐसा क्यों? मनुष्य ने कहा ब्रह्मा जी को कि बड़े भाग मानुष तन पावा इसलिए कहा गया है कि मनुष्य में बुद्धि बहुत है, मनुष्य बहुत चालाक है, सब काम अपना निकाल लेता है। जैसे मनुष्य ने कहा मैं बहुत चालाक हूं, उसी समय कौवा बोल पड़ा कि मेरे से ज्यादा चालाक तुम नहीं हो सकते। कौवे को बहुत चालाक पक्षी माना जाता है। तब मनुष्य ने कहा मैं बहुत बलवान हूं। तभी सिंह ने कहा कि मेरे से ज्यादा बलवान तो नहीं हो सकते। तब मनुष्य ने कहा कि मेरी वाणी बहुत अच्छी है, मनुष्य बोलता बहुत अच्छा है। तभी कोयल ने कहा कि मेरे से मीठा, मेरे से तो अच्छा नहीं बोल सकते। तब मनुष्य ने कहा कि हमारी चाल बहुत अच्छी है। हिरन ने कहा कि हमसे ज्यादा अच्छी चाल तो नहीं हो सकती। और संसार में देखें तो मनुष्य के हर चीज की उपमा किसी ना किसी पशु पक्षी से दी जाती है। कोई बहुत अच्छा गाता हो तो क्या कहते हैं, अरे कोयल जैसा कंठ है इसका। तो कोई बहुत अच्छा गाए तो उसको कोकिल कंठ कहा जाता है, कोयल से उपमा दी जाती है। और कोई बहुत चतुर चालाक हो तो उसको कोयल की उपमा दी जाती है। किसी की बड़ी सुंदर चाल हो तो उसको कहते हैं हंस के जैसी चाल। कोई बहुत बलवान हो, ये तो सिंह के समान है, सिंह के समान गरजता है। तो सारी उपमाएं पशु पक्षी से दी जाती हैं। मनुष्य चुप हो गया। आखिर में मनुष्य ने कहा कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं, मेरे में कोई गुण नहीं है, पशु पक्षियों में बहुत श्रेष्ठ गुण है, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। तभी गधे ने कहा तुम सबसे बड़े मूर्ख भी नहीं हो सकते, सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं हूं। क्योंकि जब किसी को मूर्ख बताया जाता है तो क्या कहते हैं, अरे इंसान है कि गधा है। तो मूर्खता में भी तुम मेरे से पीछे हो। अब बेचारे मानव को ब्रह्मा जी के आगे कुछ बोलने को बचा ही नहीं। तब सबने कहा ब्रह्मा जी आप ही बताओ कि फिर मानव को श्रेष्ठ क्यों कहा गया। बोली कोयल की अच्छी है मानव से, चाल हिरन हंस की अच्छी है, और बल सिंह का अच्छा है, माने पशु पक्षी तो मानव से बहुत श्रेष्ठ हैं, फिर भी मानव की महिमा क्यों गाई गई। तब आखिर में ब्रह्मा जी ने यही कहा इसीलिए मानव देह की महिमा गाई गई कि बाकी योनियां अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकती। मानव को छोड़ के जितनी भी योनियां हैं वो केवल अपने पुराने कर्म भोगने के लिए परतंत्र हैं, नया कर्म करने को स्वतंत्र नहीं है। और मानव का शरीर ऐसा है जो पुराना भोगने को परतंत्र तो है लेकिन नया करने को स्वतंत्र भी है। तो संदेह ग्रंथि खंडन निपुण। संदेह माने जहां ये निश्चय ना हो कि मुझे करना क्या है जीवन में। ये गुरुदेव का उपदेश, ये सत्संग हमको क्या देता है। ये सबसे पहली वस्तु जो सत्संग से मिलती है उसका नाम है विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक कहते हैं सत और असत के ज्ञान को, असत को छोड़ के सत को पकड़ लेना, इसी को विवेक कहते हैं। तो सत्संग से सबसे पहले विवेक ही प्राप्त होता है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, फिर आगे भक्ति का प्रारंभ होता है। अब सत्संग से जुड़े, हरि गुरु की शरणागति ली तो सबसे पहले भोजन में सुधार होता है। जो जो ठाकुर जी को वस्तु भोग नहीं लगेगी वो हमको नहीं पानी। तो विवेक प्राप्त होता है सबसे पहले, फिर विवेक के आधार पर
भक्ति बनती है और आगे भक्ति बढ़ती है। तो रैदास जी की वाणी कैसी हुई? नाभा गोस्वामी जी पहला शब्द रैदास जी के लिए लिखते हैं, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। रैदास जी की वाणी सबका संदेह नष्ट करने में परम निपुण, माने उनका सत्संग जिसने सुना, उनका कीर्तन जिसने सुना, उसके माथे से संशय तो सब दूर हो जाते थे। और जो उनकी वाणी सुनता, सत्संग सुनता, वो भजन मार्ग में लग ही जाता था। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। तो रैदास जी ने क्या सुनाया? बोले सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो। आज रैदास जी के नाम पर भी बहुत कुछ होता है। ऐसी ऐसी बात कही जाती है कि वो तो सनातन धर्म के विरुद्ध, वो तो रामायण गीता भागवत जी के विरुद्ध। और ऐसा समय है, अब ये सारे भेदभाव तो नेता लोगों ने पैदा किए। आज क्या है कि रैदास जी को अपना जो बड़ा मानते हैं जो समाज, वो रैदास जी को तो अपना मानते हैं, पर उन रैदास जी ने जिन सीता राम का भजन किया, जिन राधा माधव का भजन किया, उनको अपना नहीं मानते। ये कैसी विडंबना है। तो यहां नाभा जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो। रैदास जी ने, श्री नाभा जी तो उनके समय के हैं, इसलिए सबसे प्रमाणित तो उनकी वाणी मानी जाएगी ना। नाभा जी ने लिखा है कि रैदास जी ने अपने जीवन में कभी भी भागवत जी के विरुद्ध, रामायण के विरुद्ध, हमारे जो वेद शास्त्र हैं उनके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोला। आज जो जो रैदास जी के नाम पर झूठी बातें बोली जाती हैं, वो बाद के लोगों की बनाई हुई हैं, समाज को बांटने के लिए। सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो। उन्होंने कभी विरुद्ध की बात नहीं, अविरुद्ध उचार्यो। सारी बातें वही कहीं जो शास्त्र सम्मत थी। हाँ, उनकी वाणी जो थी वो बड़ी सरल थी। उन्होंने संस्कृत में प्रवचन नहीं किए। हम लोग सुनेंगे चर्मकार कुल में जन्म हुआ, जूता गांठने की सेवा करते थे। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में जो अपने समाज के लोग थे, उनको उन्होंने भगवान की भक्ति में जोड़ा। तो उनके वचन कैसे थे? नीर खीर बिबरन परम हंसनी उर्धार्य। उनकी वाणी कैसी थी? बोले जो नीर को और खीर को, माने दूध और पानी को अलग कर दे। हंस एक ऐसा पक्षी माना जाता है कि उसके सामने 1 किलो दूध में आधा किलो पानी मिला के रख दो, तो हंस 1 किलो दूध पी जाएगा और आधा किलो पानी छोड़ देगा। इसलिए सरस्वती जी का वाहन कौन? हंस। ब्रह्मा जी का वाहन कौन? हंस। तो रैदास जी की वाणी कैसी हुई? नीर खीर बिबरन। उन्होंने दूध को और पानी को अलग कर दिया। कई बार बहुत सी बातें आपस में मिल जाती हैं। आदमी को कई बार ज्ञान की बात अज्ञान जैसी लगने लग जाती है, और अज्ञान की बात ज्ञान जैसी लगने लग जाती है। हम तो ऐसा करते हैं, हम तो ऐसा सोचते हैं, हम तो ऐसा करते आए। अरे जो करते आए वो छोड़ दो उसको भैया। अब अपने मनमाने रास्ते पे नहीं चलना। अब हरि गुरु शास्त्र जो बताते हैं उस रास्ते पे चलना। मनमुखी चलते चलते तो इतने जन्म बिगाड़ लिए। तो नीर खीर बिबरन परम हंसनी उर्धार्य। उन्होंने दूध और पानी को अलग कर दिया, और उनके उस ज्ञान को परम हंसों ने अपने हृदय में धारण किया। बड़े बड़े संतों ने अपने हृदय में धारण किया। और बोले भगवत कृपा प्रसाद परम गति एहितन पाई। एहितन पाई माने अभी सुनेंगे। रैदास जी का जन्म तो चौथे वर्ण में हुआ है। तो कोई ये न समझे कि उत्तम गति पाने के लिए कोई
ब्राह्मण शरीर होना चाहिए या क्षत्रिय शरीर होना चाहिए या वैश्य का शरीर होना चाहिए, तभी उसको उद्धार उसका होगा ना। उन्होंने चौथे वर्ण में रहते हुए भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करी, परम गति पाई और दूसरों को भी प्रदान की। भगवत कृपा प्रसाद परम गति एहतन पाई, और राज सिंहासन बैठ ज्ञात परतीत दिखाई। जब सारे समाज के द्वारा उनका विरोध हुआ तो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठ करके, जब उनसे पूछा गया कि बताओ तुम्हारा जनेऊ कहां है, यज्ञोपवीत कहां है, तुम वेदों की बात कर रहे हो, तब कटार लेकर के अपना सीना काट करके उन्होंने सोने का यज्ञोपवीत निकाल के दिखा दिया। राज सिंहासन बैठ ज्ञात परतीत दिखाई, और वर्णाश्रम अभिमान तजी पदरज बंद ही जासुकी। जो बड़े बड़े जाति के कुल के ज्ञान के अभिमान में भरे हुए लोग थे, उन सब ने आखिर में रैदास जी के चरणों में प्रणाम किया, रैदास जी की पदरज को माथे पर धारण किया। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास। तो नाभा जी ने 6 पंक्ति में रैदास जी का जो स्वरूप है उसका विवेचन किया, और फिर परम गौर भक्त श्री प्रियादास जी महाराज ने कवित्तों में रैदास जी के चरित्र को गाया। नाभा जी का जो छप्पे होता है उसमें बीज रूप में चरित्र है, माने उस महापुरुष का स्वरूप क्या है वो बता देते हैं छप्पे में। और प्रियादास जी ने उस छप्पे में जो चरित्र छिपा है उसको प्रकट किया है अपने कवित्तों में, भक्ति रस बोधिनी टीका में। तो प्रियादास जी चरित्र के बारे में कहते हैं। बोले रैदास जी कौन है? बोले रैदास जी पूर्व जन्म में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे, और 7 जन्मों से ब्राह्मण ही होते आ रहे थे। 7 जन्म माने लगातार मनुष्य का जन्म इनको मिल रहा था। बोले लगातार मनुष्य का जन्म क्यों मिलेगा? ग्रंथों में तो ये लिखा है ना कि 84 लाख योनि में एक बार मानव शरीर मिलता है, तो इनको 7 बार से लगातार मानव जन्म ही मिल रहा था और ब्राह्मण का शरीर ही मिल रहा था। क्यों? बोले उत्तर ये है कि ये भजन मार्ग में लग गए थे, लेकिन इनकी साधना पूरी नहीं हो पाती थी और इनका शरीर छूट जाता था, तो फिर इनको अगला मनुष्य शरीर मिलता था। भजन करने का, हरि गुरु की शरणागति लेने का जो सबसे बड़ा लाभ है वो क्या है? बोले भजन तो करना ही है, पर भजन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ तो भी बहुत बड़ा लाभ है। क्या लाभ है? बोले अधोगति नहीं होगी। यदि हरि गुरु की शरणागति ले लिए और भजन करना प्रारंभ कर दिए तो 2 बात की गारंटी हो गई, एक तो नरक नहीं जाएंगे और एक अधोगति माने अन्य योनियों में नहीं जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर जब तक भजन पूरा नहीं होगा तब तक मानव शरीर मिलता रहेगा। माने 100 कोस का रास्ता है और इस जन्म में हम केवल 10 कोस चल पाए, तो क्या होगा? तो अगले जन्म में फिर भजन करने का अवसर दिया जाएगा। इसको भगवान गीता में भी अर्जुन को कहे हैं। अब अगले जन्म में 90 कोस चलना है, क्योंकि 10 कोस चल चुके। अब उस अगले जन्म में 20 कोस चले तो फिर अगला मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। अब 70 कोस बचे हैं, फिर उसके अगले जन्म में 10 ही कोस चले, फिर उसका अगला जन्म मिलेगा। अब 60 कोस चलना है, माने रास्ता तो तय करना पड़ेगा। एक जन्म में कर लें तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। लेकिन भजन मार्ग में जो लग गया है, उस यात्रा में उसका शरीर छूटा है, तो बार बार उसको मानव देह मिलता रहेगा। अपने बड़े बाबा जी के घर में तो ये कहा जाता है और ये सत्य है कि अधिक से अधिक 3 जन्म होते हैं। माने पूरी संभावना तो यही है जिस जन्म में
आश्रय ग्रहण किए हैं उसी जन्म में राधा गोविंद की सेवा प्राप्त हो, क्यों फिर दोबारा झंझट में गिरना पड़े और ज्यादा गड़बड़ हुई तो फिर अगला शरीर प्राप्त होगा, पर मानवीय शरीर प्राप्त होगा। अब यदि आगे अपराध नहीं किए हैं तो स्वस्थ शरीर प्राप्त हो जाएगा, ठीक ठाक घर में जन्म हो जाएगा और फिर आराम से भजन कर पाएंगे। गड़बड़ किए हैं तो कष्ट के साथ भजन करना पड़ेगा, पर भजन में बढ़ते रहेंगे आगे। फिर उस अगले जन्म में भी यात्रा पूरी नहीं हुई तो तीसरे जन्म में तो बड़े बाबा महाराज महाप्रभु जी अपनाते ही अपनाते हैं, कैसे भी करके उसका भजन पूरा करवाते। इतनी कृपा नित्यानंद प्रभु जी के घर में। तो ये 7 जन्म से ब्राह्मण होते आ रहे थे और रामानंदाचार्य जी के शिष्य बने, वो इनका 7वां जन्म था। अच्छा, उस जन्म में इनको भगवान की प्राप्ति होनी थी रैदास जी को, लेकिन उस जन्म में इनसे कोई अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? जो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी थे उनकी सेवा में ये ब्रह्मचारी रहते थे और जगत गुरु जी चुटकी भिक्षा करवाते थे, माने बना हुआ अन्न नहीं लेते थे, आटे की भिक्षा करवाते थे। तो ये ब्रह्मचारी ही आटे की भिक्षा करके लाते थे। फिर गुरुदेव के साथ में रसोई बनवाते थे, फिर भोग लगता था ठाकुर जी को। अच्छा, प्रतिदिन भोग लगता था तो ठाकुर जी दर्शन देते थे भोग लगाते हुए, अनुभव होता था। रामानंदाचार्य जी तो साक्षात भगवत रूप है, तो उनको दर्शन होता था। तो प्रतिदिन वो भिक्षा के लिए जाते थे और सूखे आटे की भिक्षा करके लाते थे। साधुओं में उसको चुटकी भिक्षा बोलते हैं। जहां काशी में रामानंदाचार्य जी रहते थे, आज भी पंचगंगा घाट पर उनका स्थान है, तो वहीं जाते थे। पास में एक वैश्य की दुकान थी, उसके किराने की दुकान थी। वो बार बार वो जो ब्रह्मचारी भिक्षा लेने जाते थे उनको रोकता था, टोकता था। क्या कहता था? अरे हमसे ले लो भिक्षा, आटा ही तो चाहिए, हमसे ले जाओ। लेकिन गुरु जी की आज्ञा नहीं थी। गुरु जी की आज्ञा थी केवल वैष्णव के घर से लाना है, ब्राह्मण वैष्णव के घर से ही भिक्षा लेके आनी है, ये उनका नियम था। तो बस जय श्री सीताराम करके आगे निकल जाते थे, भिक्षा नहीं लेते थे। पर वो रोज वैश्य टोकता था उनको कि हम हमारे यहां से ले जाओ, हमारे यहां से ले जाओ, मना कर देते थे। एक दिन भिक्षा लेने गए तो बहुत तेज वर्षा हो रही थी। तो इतनी तेज वर्षा हो रही थी कि उसी वैश्य की दुकान का जो छाया थी आगे छज्जा, उसके नीचे खड़े हो गए ब्रह्मचारी कि बारिश रुक जाएगी तब भिक्षा को जाऊंगा। अब वो वैश्य तो रोज बोलते ही था, आज और बोलने लग गया। अरे पंडित जी कहाँ जाओगे, इतनी बारिश पड़ रही है, हमारे यहां से ले लो ना, आटा ही तो चाहिए, हम दे देते हैं। बहुत कहा, बहुत कहा। ब्रह्मचारी जी ने सोचा कि वर्षा तो रुकती दिखाई नहीं दे रही है, पानी भी भर गए रास्ते में, ये तो कहता ही है रोज, आटा ही तो लेना, इसके यहां से ले लेता हूं। तो उस दिन वो आटे की भिक्षा, दाल की भिक्षा, कच्चा सामान ले लिए उसके यहां से और ले करके ले आए। गुरु जी को उन्होंने नहीं कहा कि आज मैं अवैष्णव के घर से लाया हूं। ये गुरु जी का सख्त निर्देश था कि अवैष्णव के यहां से नहीं लेना। उन्होंने नहीं बताया, दे दिया। और गुरु जी ने रसोई बनाई। रसोई बना के जब आज भोग लगाने लग गए तो ठाकुर जी उनको अनुभव में नहीं आया। उनको भोजन करते में भगवान दिखते थे कि प्रभु भोग लगा रहे हैं, ऐसा दर्शन होता था। आज दर्शन नहीं हुए। बहुत देर तक गुरुजी ध्यान करते रहे, दर्शन नहीं हुए। तब उन्होंने ब्रह्मचारी को आवाज लगाई, ब्रह्मचारी आज भिक्षा कहां से लाई थी? आज प्रभु भोग नहीं लगा रहे। तब उसने डरते डरते कहा, महाराज मैं आपसे कह नहीं पाया, आज मैं किसी वैष्णव के घर से भिक्षा नहीं लाया, बारिश पड़ रही थी। वो जो गली के बाहर वैश्य की दुकान है, जो किराने का सामान रखता है,
उससे भिक्षा लाया। तब फिर जगत गुरु जी ने नेत्र बंद किए, बोले वैश्य का अन्न तो वर्जित नहीं है, लेकिन प्रभु भोग क्यों नहीं लगा रहे? तो गुरु जी के ध्यान में आया कि उस वैश्य ने अन्न नहीं दिया। काशी में एक रघु चर्मकार नाम के एक चौथे वर्ण के व्यक्ति रहते थे, जूता चप्पल बनाने का काम करते थे, बड़े आदमी थे, उनका नाम था रघु चर्मकार, चौथे वर्ण से थे। तो जो वैश्य ने आटा डाल दिया है उसने नहीं दिया। तो क्यों दिया? बोले वो जो रघु चर्मकार नाम का व्यक्ति था उसके यहां संतान नहीं हो रही थी। उसने बहुत जगह पूछा कि मेरे संतान नहीं हो रही, तो किसी ने उस रघु चर्मकार को कह दिया यदि तुम्हारे यहां का अन्न जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ग्रहण कर लें, तो संत जिस घर का अन्न ग्रहण करते हैं वहां के दोष को भी ग्रहण कर लेते हैं। तो यदि तुम्हारे यहां का अन्न उन्होंने ग्रहण कर लिया तो तुम्हारे भाग्य में जिस दोष के कारण संतान नहीं हो रही, उनके भोजन करते ही वो दोष खत्म हो जाएगा और तुम्हारे बालक हो जाएगा। तो उसने कहा कि जगत गुरु रामानंदाचार्य जी तो क्यों मेरे यहां का अन्न ग्रहण करने लगे? फिर उसने युक्ति सोची, तो उसने देखा कि जगत गुरु जी के स्थान के पास में इस वैश्य की दुकान है। तो वो रघु चर्मकार उस वैश्य के पास आया था और उसने पूछा सब गुरु जी के बारे में। उन्होंने कहा उनका शिष्य जाता है भिक्षा लेने। तो रघु चर्मकार ने कह रखा था कि मैं तुमको 2 गुने 4 गुने 10 गुने पैसे दूंगा, एक बार मेरा अन्न तुम उनकी रसोई में पहुंचवा दो। तो वो जो वैश्य रोज रोज कहता था वो अपने से दया से नहीं कहता था, उसको था मुझे 2 गुने 4 गुने पैसे मिल जाएंगे, 1 किलो आटे के 10 किलो के पैसे मिल जाएंगे। तो इसलिए उसने कहा था। ये सब बात ध्यान में आ गई गुरुजी के। फिर उन्होंने कहा चलो चर्मकार भी यदि वैष्णव हो तो उसके यहां का भी अन्न ग्रहण कर लिया जाए, लेकिन वो भी वैष्णव नहीं है और उसने अन्न दान हमको करवाया है, मेरे पुत्र हो जाए इसके लिए। अब क्या करना? तो जगत गुरु जी को रोष आ गया। अब लीला होनी थी, रैदास जी प्रकट कैसे होते? उन्होंने ब्रह्मचारी को कहा तुमने मेरे साथ कपट किया, मैंने कहा था कहां से भिक्षा लानी है, तुमने नहीं मानी बात, वैश्य के यहां से ले आए। अरे पता है उस वैश्य ने हमको अन्न नहीं दिया, वो रघु चर्मकार ने उसको कह रखा है कि मैं 10 गुना पैसा दूंगा, उनके यहां मेरा आटा दाल पहुंचवा दो। और उसने इसलिए दिया है कि उसके घर पुत्र हो जाए। अब समर्थ गुरु वहां बैठे बैठे वो उसकी पत्री भी विचार लिए रघु चर्मकार की कि चलो बेटा भी दें। तो देखा उसके तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं। अब क्या कर? अब प्रारब्ध थोड़ो बदला जाए। अब भगवत इच्छा कहिए कि गुरु जी का क्रोध कहिए। ब्रह्मचारी को जगत गुरु जी ने कहा अब तू ही जाके उस रघु चर्मकार के यहां बेटा बन, अब तू ही बेटा बन वहां जाता था, अब तुझे ही बनना पड़ेगा। उसने मुझे अन्न ही इसलिए पहुंचवाया है, मेरे जीवन भर का नियम भंग हो गया। आज ठाकुर जी भूखे रह गए। हमारा नियम है कि दोबारा कहीं से मांगना नहीं है। एक जगह से तू भिक्षा मांग लाया, तूने बताया नहीं, मैंने प्रभु को भोग धर दिया, तुलसी छोड़ दी, ठाकुर जी थाली छोड़ के चले गए, मेरा नियम भंग करवा दिया। अब उसकी भी ये मनोरथ है, उसका विश्वास है कि जगत गुरु जी के अन्न चला गया तो मेरा दोष खत्म। तो ब्रह्मचारी को कहा अब तुझे ही बेटा बनना पड़ेगा, और कहां से लाऊंगा? तब वही जगत गुरु जी के शिष्य, वे 7 जन्म से ब्राह्मण शरीर उनको प्राप्त हो रहा था और इस बार उनको भगवत प्राप्ति होनी थी, लेकिन लीला हो गई और अगले जन्म में फिर कुछ दिन बाद उनका शरीर पूरा हो गया उस ब्रह्मचारी का, और उसी का जन्म उन रघु चर्मकार के यहां रैदास जी के रूप में हुआ। कहिए रैदास जी महाराज की जय हो। कब हुआ? विक्रम संवत 1371 में माघ पूर्णिमा के दिन
उस दिन अपने नरोत्तम ठाकुर जी का भी आविर्भाव होता है माघ की पूर्णिमा को। रविवार माघ पूर्णिमा 1371 संवत को जन्म हुआ।